नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ करें, चाहे देश हो या विदेश, तो हमारे देश के अंदर वो चर्चा का विषय तो बन ही जाता है। जैसे कि हमने हाल ही में इनका दूसरा पॉडकास्ट देखा जो कि रिलीज हुआ है लेक्स फ्रीडमैन के साथ में। अब इस पॉडकास्ट के अंदर बोली गई अलग अलग बातों में बहुत सारी ऑपोजिशन की भी बहुत सारे जो है अपनी प्रतिक्रिया आई कि भैया ये क्या होता है, यहाँ तो कुछ और कहते हैं, वहां तो कुछ और कहते हैं। बहरहाल इस वीडियो के अंदर मैं ए टू जेड बताऊंगी, इसको गॉसिप की तरह पड़ोस वाली या फिर पान वाले की दुकान वाली समझिएगा, मजा आ जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू तो यही बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा दूसरा पॉडकास्ट किया है एक यूएस बेस्ड कंप्यूटर साइंटिस्ट और पॉडकास्टर के साथ, नाम है लेक्स फ्रीडमैन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। पहला पॉडकास्ट इन्होंने अभी कुछ वक्त पहले किया था ज़ेरदा के फाउंडर निखिल जी के साथ। खैर, अब इस पे भी बहुत सारी बात की थी। मोदी जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इस तरह से करते नहीं है, लेकिन पॉडकास्ट में धड़ाधड़ जा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, खबरें तो यहाँ फैल गई हैं और इन्होंने क्या किया है ना कि इन्होंने इन भाई साहब को गायत्री मंत्र तक गवा दिया, कहा बिल्कुल सही गाए हो तुम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति का जिसने पॉडकास्ट ले लिया वो इंसान कौन होगा। नाम है लेक्स फ्रीडमैन। ये एक एमआईटी रिसर्चर है और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है यूएस के अंदर, जिन्होंने कुछ तरह है पॉडकास्ट। क्या बात है, यूएस में तो जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट पॉडकास्टर भी बनते हैं। मैम 2 घंटे पहले की न्यूज आपने बताई थी, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट को पार्किंग के लिए उठा के मार दे रहे हैं। क्या है, वो गुस्सा अपना अलग है। फिलहाल समझिए कि ये व्यक्ति है कौन। नाम है यहाँ पे पूरा फ्रीडमैन जी जो है, ये मैंने बताया कि यूएस बेस्ड कंप्यूटर साइंटिस्ट और पॉडकास्टर, मैंने बताया ये 41 साल के 41 इयर्स ओल्ड व्यक्ति है। 2018 के बाद से ही ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और इनके पॉडकास्ट साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं। क्यों इतने ज्यादा फेमस है? देखिए 45 लाख से ऊपर और कई मिलियंस एंड बिलियंस व्यूज होने के बाद फेमस इस वजह से है क्योंकि इनको एक न्यूट्रल व्यक्ति माना जाता है। ये किसी साइड में एक तरफ झुक के व्यक्ति के तौर पे सवाल नहीं पूछते, काफी डीप कन्वर्सेशन करते हैं अपने पॉडकास्ट में। और इनके पॉडकास्ट जैसे कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के साथ इन्होंने जो किया वही 3 घंटे प्लस का था, ऐसे ही 5-5 घंटे तक के पॉडकास्ट करते हैं। एक एक सेक्शन को अपने बहुत कायदे से टच करते हैं। अब ये फेमस कैसे हुए? 2018 में ही इन्होंने बहुत पॉडकास्ट करना जब अपना शुरू करा, तो इन्होंने कुछ ऐसी फील्ड्स पे एआई वगैरह, इन्होंने बोला टेस्ला है ठीक है, लेकिन इसके अंदर एआई मॉडल पे पूरी तरह से ड्राइवर को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपना आपको भी कॉन्शियस रहना चाहिए, सोच समझ के ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। इस बात को कौन ना नोटिस करता? नोटिस करे ही, मतलब ये बात आ गई दिमाग में एलॉन मस्क के। एलॉन मस्क को इतनी पसंद है कि ये 2019 में इनके पॉडकास्ट में गए और उसी के बाद से क्या, जहां एलॉन मस्क आ जाएंगे वहां कुछ आप सोचते हो कि वो पॉडकास्टर नहीं उठेगा? वो फिर दिन दुगना रात चौगना। उसके बाद एलॉन मस्क गया कि तो डोनाल्ड ट्रंप का जाना तो बनता ही बनता था। उसके साथ साथ अमेज़न के फाउंडर यहाँ पहुंचे, जेफ भाई साहब। उसके साथ देखा जाए तो मार्क जकरबर्ग अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के देवता पहुंच गए। इसके अलावा यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तक यहाँ पे पहुंचे हैं। तो काफी फेमस हो गए, काफी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ इन्होंने पॉडकास्ट किए थे। ये तो आप समझ गए। अब जब यहाँ पे बात आती है मोदी जी के साथ करने की, तो तारीफों के इन्होंने पहले तो पुल बांध दिए होंगे कि क्या ही गजब व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है हमारा। और इन्होंने बताया कि जब पॉडकास्ट कर रहे थे तो उसके पहले इन्होंने 45 आवर्स तक, 45 घंटों तक फास्टिंग की थी। मैम फास्टिंग क्यों करनी थी? देखिए, हम लोग समझते हैं कि फास्टिंग करने से क्या होता है कि सब एनर्जी चली जाती है, मोटापा जो है तो छोड़िए, मोटापा तो खाली कम हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा बहुत हम शांत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में फास्टिंग जो होती है ना, वो इंसान को और ज्यादा जो है वो एक्टिव करती है, उसका ब्रेन ओपन करती है, इस तरह से ओपन करती है कि वो और चीजों को सोच सकता है ना? चलिए ठीक है, फिलहाल हम आगे बात करेंगे कि फास्टिंग का इनकी रिलेशन जो है वो पीएम मोदी ने इससे रिलेटेड में क्या कहा और एक ओबामा जी की स्टोरी भी आपको सुनाएंगे। ठीक है, अब बात जब शुरू होती है तो कई सारी
रिलेशन में यहाँ पे बातें जो है वो आती हैं। एक-एक करके मैं आपके सामने इन चीज़ों को डिस्कस करती हूँ। सबसे पहली शुरुआत हुई, उसमें मोदी जी ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करा, जैसे कि उन्होंने पूछा था। शुरुआत में उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैं गरीबी से उठ के आया हूँ, जो वो हर बार बताते हैं, और किस तरह से वो अपने पापा के साथ चाय बेचते थे, और वहाँ जो 4 लोग आते थे, अपनी-अपनी बातें कहते थे, वो सारी बातों को मैंने बहुत अच्छे से सीखा, समझा, जाना, और अपनी लाइफ में जो भी सही चीज़ें लगी, उन सभी बातों को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कैसे गरीबी में उनकी माँ ने उनको किसी तरीके से अरेंज करके चीज़ों को पाला है, लेकिन तब भी उन्होंने उस गरीबी को कभी अपनी कमज़ोरी नहीं समझा, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचा, और आगे बढ़ के जो है उन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया। फिर जब पॉडकास्टर ने इनसे पूछा कि आप हिमालय में गए थे, आप वहाँ रहे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उन्होंने बताया कि बहुत शांत जगह है, चिल, बहुत ही पृथ्वी पे स्वर्ग के समान चीज़ें हैं, और मैं भी वहाँ पे अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ से मिला, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ये तो हो गई चीज़ें आगे। फिर बात आती है आरएसएस की। आरएसएस की जब बात आती है, तो उन्होंने सवाल किया कि आरएसएस की जो मानसिकता है, जो आइडियोलॉजी है, उसे बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ हिंदू संगठन रहा था। इसने पास्ट में कुछ ऐसा फ्रीडम स्ट्रगल में अपना रोल नहीं निभाया, सिर्फ और सिर्फ हिंदूज को लेके जो भी करा। तो यहाँ पे मोदी ने कहा कि मैं इस अ, संगठन से आज से नहीं जुड़ा हूँ, बहुत पहले से जुड़ा हूँ। और वहाँ की डिसिप्लिन, वहाँ की उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है आरएसएस से, जो कि मैं आज अपनी लाइफ में जो है वो फॉलो करता हूँ। बिल्कुल, हिंदुइज़्म तो इनके लिए तो हमेशा से ही ऊपर रहा है और रहेगा, लेकिन इन्होंने देश को लेके जो भावना इनके अंदर आई है, जो डिसिप्लिन आई है, जो सिंसेरिटी आई है, वो सब भी इस जो है संघ से इन्होंने सीखी है। फिर बात आती है यहाँ पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेके, क्योंकि जब लेक्स ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था, तो ट्विटर पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे ही मतलब ट्वीट पाए थे अपने रिलेटेड, कि उन्होंने कहा था, लोगों ने पूछा था कि भाई देखिए, आपके पास अगर ये आए तो आप इन इन बातों पे सवाल जरूर करिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि काफी न्यूट्रल रहे हैं अपनी पास्ट में, अपने न्यूट्रल पॉडकास्ट के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने हर एक बात को बहुत डिटेल से टच भी करा। फिर उन्होंने मुझे से बात पूछी कि अच्छा ठीक है, अब आप ये मुझे बताओ कि अ, जो गोधरा कांड हुआ था, गुजरात राइट्स हुए थे, तो उसमें आपका ऐसे नाम आता है। अभी आप हाल फिलहाल एक मूवी भी आई थी इसको लेके, उसको भी आप जानते होंगे, साबरमती एक्सप्रेस करके। तो उसमें आपका नाम आता है, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है, ऐसा क्यों? तो इस बात पे प्रधानमंत्री ने जवाब ये दिया कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि मैं उस समय नया-नया चीफ मिनिस्टर बना था, 2-3 महीने हुए थे। 2002 की बात है, और उस वक़्त के पहले भी 250 से ज़्यादा दंगे हो चुके थे गुजरात के अंदर। और ऐसा नहीं है कि वहाँ कम्युनल वायलेंस नहीं हो रही थी, इन्हीं सब चीज़ों को लेके ही वहाँ वायलेंस पहले से ही होती थी। मैं नया-नया सीएम बना वहाँ पे, और चीफ चीफ मैंने कहा प्रधानमंत्री बोल दिया, सॉरी, मतलब वहाँ का नया-नया चीफ मिनिस्टर बना, और मुझे इतना आइडिया था, फिर भी मैंने इस तरीके से उसको मैनेज करा, और उसी वक़्त देश के अंदर और भी चीज़ें चल रही थी, जैसे पार्लियामेंट्री अटैक, ये वो, और उसमें मुझे इतना गंदा लपेटा गया कि वो सारे पुराने पास्ट के जितने भी वायलेंस थे, उनको छोड़ के इसी बात को पकड़ के बैठ गई सामने वाली पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक तरीके से क्लीन चिट भी दे दी कि चलो ठीक है, हमें तब भी इस बात पे मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। फिर क्या कहा गया पाकिस्तान को लेके बात हुई। तो पाकिस्तान को लेके बात ये हुई, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखो भाई, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी शांति चाहते हैं। वो भी परेशान होते होंगे कि इस तरीके से वहाँ जो हालात हैं। अभी मैंने एक रील देख रही थी बहुत कॉमेडी वाली, जिसमें इफ यू लिव इन पाकिस्तान, एक कहते हैं 100 रुपए का दही दे तो एक चम्मच निकालता है, मुँह में चटाता है, कहते हैं बढ़िया है। कहता नहीं-नहीं, 100 रुपए का दे दो, बढ़िया दही है। कहता हो गए 100 रुपए। तो जिस तरीके से वहाँ लोग जी रहे हैं, वो भी चाहते होंगे हम अच्छी ज़िंदगी जिएँ। लेकिन पाकिस्तान से जब-जब हमने कोशिश करी है रिश्ते अच्छे करने की, उसने हमेशा जो है वो बैकस्टैब ही किया है। हमेशा जो है वो उल्टी चीज़ ही करी है, हमेशा खंजर ही फूँका है। और 2014 में जब ये प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, उस समय इन्होंने नवाज़ शरीफ को भी बुलाया था। लेकिन जिस तरह का उनकी एटीट्यूड रहा, उससे नहीं लगा कि जो है पाकिस्तान संबंध अच्छे करना चाहता है भारत के साथ। अब ट्रम्प को लेके जब इन्होंने बात कही, तो ट्रम्प को लेके भी यही बात कही कि देखिए, हमारे ट्रम्प से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और जिस तरीके से ट्रम्प ने जो है वो उन पे गोली लगी थी, उन्होंने जैसे अपने आप को वापस मजबूत लाया, तो वो अमेरिका को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। अमेरिका उनके लिए सबसे पहले चीज़ मानता है। फिर पुतिन और ज़ेलेंस्की को लेके बात पूछी, क्योंकि भई वॉर की बात है यूक्रेन और रशिया की। तो इन्होंने कहा कि देखो, मैं हाँ, भारत तो हमेशा से शांति चाहने वाला देश है,
और हमेशा से ये शांति ही चाहता है कि वहाँ शांति बनी रहे। दोनों ही भाई वैसे ही हैं, तो दोनों एक तरीके से पीस टॉक कर ले और इस तरीके की वॉर को खत्म करें। साथ में ये जब फास्टिंग की बात आई तो उन्होंने बहुत तारीफ की। यहाँ पे लेक्स की और कहा कि मैं भी फास्टिंग बहुत करता हूँ और फास्ट रखना कोई खराब बात नहीं है, जिससे आपका बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बढ़ता है और ज्यादा आपका ब्रेन काम करता है। इस बात को रिकॉल करते हुए वो अपनी पुरानी यादों में गए। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है कि जब ओबामा जी जो है से मिलने के लिए मैं वहां गया था, प्रधानमंत्री ही बना हुआ था, मैं मिलने जब गया तो ओबामा जी ने रात के डिनर की बात की तो उन तक खबर पहुंची कि जो है प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं खाएंगे। व्हाइट हाउस में इस बात की चर्चा होने लगी, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे, भूखे कैसे रहेंगे। तो अचानक से भाई गरम गरम गुनगुना गुनगुना पानी मेरे लिए आता है और मैं कहता हूँ उनसे कि आ गया मेरे डिनर। तो इस बात से वो काफी अमीर होते हैं और चौंकते हैं और इस बात की तारीफ करते हैं। बहरहाल और भी मुद्दों पे बात हुई है, लेकिन हमने की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि चीजें क्या रही होंगी? अब देखिए हमारे यहाँ जब कुछ बात हो जाए और एक बहुत इंपॉर्टेंट जिस बारे में बात हो, हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल गई। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात हुई वो हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखो ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अगर क्रिटिसाइज करा जाए, जब आप किसी बात को बोलने का अधिकार रखते हो और आप बोलते हो तो यही डेमोक्रेसी है। और ये इसकी एक मतलब यही डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो एक अलग चीज होगी, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। लेकिन उसमें बोलने का अधिकार आपके पास जरूर से जरूर होता है और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो तो फिर समझ लीजिए कि जो है ये चाइना वाला हाल हो गया। अब इस बात को पकड़ लिया गया कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस ने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना? तो सीमा तो मेरे भैया की वाइफ भी है। चलो कह जो है वो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या विडंबना है, वो व्यक्ति कह रहा है जो है डेमोक्रेसी की बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, जिसने उन सारे इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे चुप करा दिया जो जो सरकार को क्रिटिसाइज करते थे। तो क्या अपोजिशन की अपनी बातें हैं कहने की, आप क्या राय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या आपको ये सारा सेंस बनाया या आपको लगा कि नहीं नहीं ये सिर्फ वही वाला हाल है जो पहले तक चला था। मुझे कमेंट में बताइए। बाकी आप वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। सिर्फ आराम से जाड़ा गर्मी बरसात आराम से बैठिए, घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में किसी भी एग्जाम के लिए। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग मुझे 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @selfisales ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही आप मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं गाइस। फेसबुक पे वीडियोस भी पा सकते हैं, बाकी तो सब आपको मैं बताती रहती हूँ। साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।